बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली, जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ। $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती इंडिया को छेड़ के गलती कर दी है कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा, और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाए, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरी कौम इस वक्त जहालत पे भरी हुई है। वो फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी बांग्लादेश की, उसका अब ये यूनुस $3 बिलियन IMF से भीख मांग रहा है। मकसद अमेरिका का यही था ना। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हैं हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना। तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। एक आप पंगे ले रहे हो एक कंट्री के साथ जो आपको 3 साइड से सराउंड करती है और आपसे कम से कम नहीं तो पता नहीं 50-100 गुना बड़ी है। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहाँ कई परेशानियां सामने आ रही है। हाल ही में गौतम अडानी द्वारा नई बांग्लादेशी सरकार को लिखी एक चिट्ठी ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी है। अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की कुल ऊर्जा जरूरतों का 10% हिस्सा अकेले अडानी पावर द्वारा ही मुहैया कराया जाता है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 80 करोड़ डॉलर यानी कि 6,718 करोड़ रुपये का बकाया है। यही बकाया बांग्लादेश की सरकार का सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ये बकाया रेगुलर बिल से अतिरिक्त है। गौतम अडानी ने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा कि हम बांग्लादेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभा रहे हैं, लेकिन अब कर्जदाता हम पर दबाव बनाने लगे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर हमारा 80 करोड़ डॉलर का जो बकाया है उसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। अडानी ने आगे लिखा कि हम चाहते हैं कि रूटीन बिल्स का नियमित भुगतान किया जाए ताकि हम अपने समझौते के तहत सप्लाई जारी रख सके। साथ ही हम हर महीने किस्त के रूप में बकाया के भुगतान की भी उम्मीद कर रहे हैं। खबरों के अनुसार बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर यह बकाया 8 से 9 महीनों का है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अडानी की ये रकम फंस गई है। जानकारों के मुताबिक अगर बांग्लादेश इस रकम का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई रोक सकती है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अंधेरे में डूबने का संकट पैदा हो जाएगा। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर एहसान मंसूर ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम अडानी पावर को ये रकम नहीं चुकाते हैं तो कंपनी हमें बिजली देना बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार इस मसले के समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। गौतम अडानी ने बांग्लादेश को यह कहा कि आप $800 मिलियन हमें जरा इनायत कर दें। तो 80 करोड़ डॉलर गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली, जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहां पर लोग अपने जमीनें बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुंच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई। आप इसको धमकी समझते हैं तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कटो साढ़े रसीदा कटो, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली का बिल कटो।
उन्होंने लेटर लिखा बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं, तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहां से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। अब देखिए कहा यह जा रहा है, बात ये की जा रही है मीडिया पे, और जाहिर है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर के ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को। जैसे कि मैंने अभी कहा उसकी तरफ अभी हम आते हैं, इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है, आपका हमसाया मुल्क भारत इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब हम तो रो रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि वो गया बिजली का बिल लेने के लिए कोई, तो उसको पकड़ के पिटाई कर दी कि तुम आए कैसे हमारे घर। देश का मेरे ख्याल से जो नई गवर्नमेंट है उसका पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है। एक आप पंगे ले रहे हो एक कंट्री के साथ जो आपको 3 साइड से सराउंड करती है और आपसे कम से कम नहीं तो पता नहीं 50-100 गुना बड़ी है। अडानी ने 1-2 दिन पहले बोला कि साहब हम लोग बिजली तो दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मांग रहे हो हम दे देंगे। ये ऐसा एक अश्योरेंस टाइप बांग्लादेश को दिया। कल एक बड़ा क्लियरली इन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि क्या है ना, मेन सिटीज में भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये है वो तो दिखाना ही है। जो इनका एडवाइजर जो इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उसको काम करना आता है। अगर ढाका में भी बिजली जानी शुरू हो जाए तो सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ये सब रिपोर्ट करनी शुरू हो जाएंगे, तो फिर बड़ी नाक कटेगी। तो बड़ा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कितना टाइम मैनेज करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। उसके बाद अभी इन लोगों ने एक काउंसिल बनाया है जिसका काम रहेगा कि भाई शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन पे भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला जाए। देखिए बांग्लादेश अपने आप तो ये सब कर नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है कि गहरे राज्य के टट्टू अभी मिलकर गए थे, ठीक है, डोनाल्ड लू और ये लोग आए थे यहाँ पर मिलकर गए थे, तो वहां की तरफ से उनको एक बड़े क्लियरली इंडिकेशंस आ रहे हैं कि साहब ये काम आपको करने हैं, जरा करिए इनको, नहीं तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसको जरा खत्म करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साहब भारत की तरफ से कोई इसके ऊपर भी जवाब नहीं आ रहा। सो प्रॉब्लम इज दैट इनको ये समझ में नहीं आ रहा यार, भारत को कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इरिटेट द कंट्री बाय मेकिंग दीज वाइल्ड स्टेटमेंट्स, एंड भारत को इंपैक्ट ही नहीं हो रहा। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर नाउ काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, और इनको बहुत ही जरा ये खल रही है चीजें इनको। यार बाकी सब तो छोड़ो, मेरी तरफ से एक छोटा सा एक सजेशन रहेगा, जब जितनी चादर होती है ना उतने पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा फैलाएंगे तो पैर आपके खराब होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।